धन्यवाद सर। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है, ये कोई दल नहीं है और हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। हम 11-11.5 महीना से पैदल चल रहे हैं। आप पिछला 70-75 साल में ये नहीं देखे सुने होंगे कि कोई एक आदमी गांव-गांव पैदल चलता है। अब आप सोचिएगा कि भाई पैदल काहे चल रहे हैं, हम वोट तो मांग नहीं रहे हैं और आपका कोई काम कर नहीं रहे, रास्ता में चल रहे हैं। तो कोई बता रहा है, अभी यहाँ खड़ा होके भाई साहब बता रहे थे राशन कार्ड गलत मिल रहा है, कोई बता रहा है कि हमारे पास जमीन नहीं है, एक सज्जन बताए कि नेताजी लोग हम लोग का बातें नहीं सुन रहा है। हम भी सुन रहे हैं जो लोग बता रहे हैं, अपने आंख से जाकर देख भी रहे हैं, लेकिन हम किसी का मदद नहीं करते। मदद क्यों नहीं करते? मदद इसलिए नहीं करते हैं कि मान लीजिए कि एक दिन हम आपका यहाँ मदद कर भी दें, उससे तो आपका जिंदगी नहीं सुधरेगा। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने का सिखाने का अभियान है। आप जिस गरीबी और बदहाली की बात कर रहे हैं, ये कोई आज से थोड़े ना है, ये तो 50 बरिस से आप इसी दशा में जी रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे थे कि नेताजी लोग सुन नहीं रहा। 5 वर्ष के बाद नेता आता है ना, उस दिन काहे नहीं आपका सुनता। आपको एक बार ठगता तब ना, आप तो 50 वर्ष से ठगा रहे हैं। तो नेता गलती करे या न करे, आपको ये समझना है कि कुछ न कुछ गलती आपके और हमारे सोच में है, नहीं तो हर 5 वर्ष में आप कैसे ठगा जाते भाई। एक बार कोई ठगता, दूसरा बार आप समझ जाते, 2 बार ठगता, तीसरा बार समझ जाते। आप तो 10 बार से नहीं समझ रहे हैं। तो पहले ये समझिए कि आखिर आपकी गरीबी है क्यों, आप गरीब क्यों हैं, यही बताने आए और उससे आप कैसे निकल सकते हैं। लोग कह रहा है कि नेता लोग चोर है इसलिए गरीबी है। पूरा देश में नेता ईमानदार कहीं नहीं है। हर राज्य, हर देश के हर हिस्सा में चोरी बदमाशी हर जगह है, लेकिन जितना गरीबी, जितना भ्रष्टाचार, जितना बेकारी बिहार में है, इतना तो देश में कहीं नहीं है। तो आखिर आप इतना गरीब क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि गरीबी से निकलने का तो 3 गो उपाय है, 3 गो रास्ता है। जो ये देखिए नीतीश कुमार का, सुनिए, ये नीतीश कुमार का शराबबंदी है, शराब का दुकान बंद, घरे घरे शराब पी के आदमी घूम रहा, ये शराबबंदी है। गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो उसका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता जो ये महिला ने बताया, जमीन। अगर आपके पास जमीन होता, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है रोजी रोजगार, व्यापार, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, अगर पैसा हो तो कुछ हो चाहे नहीं, अपने घर में 2 गाय भैंस पाल लीजिएगा, अपने गांव में किराना का, फार्चून का, खाद का, सीमेंट का दुकान खोल लीजिएगा। अगर ये आप ध्यान से देखिएगा अपने गांव को, तो यहाँ पर जितना लोग रहता है, ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब लोग है, आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो पढ़ नहीं रहा, वो खिचड़ी खा के घरे आ रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा।
अरे यार, जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं तो कोई नेता बन जाए, कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री, आपके बच्चे को तो मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो दूसरा रास्ता आपको जमीन का हमने बताया। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधर रहा है? वो इसलिए कि यहाँ जो महिला ने बताया, 100 आदमी जो रहते हैं, 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ये नहीं है। तो अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप खेती कीजिएगा कैसे? आज जो 40 आदमी के पास जमीन है उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो बिहार में जो आप और हम खेती करते हैं, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। खेत में आपका उतना ही उपज रहा है कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे कमाई का उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, तो एक गो रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता तो आप कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार कर लेते। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 आदमी रहता है, 100 में 80 आदमी उसके पास दिन का 100 रुपया भी नहीं है, 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार के लिए पैसा कहाँ से पाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई नहीं, आपके पास जमीन नहीं, और रोजी रोजगार करने के लिए पैसा है ये नहीं है, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, जिसका सरकार बनाना है बना दीजिए। सरकार चाहे आके सड़क बना दे, आके बिजली ला दे, आपको 4 किलो अनाज दे दे, आके सरकार घरे घरे सिलेंडर शौचालय दे दे, इससे आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको सरकार जमीन दे जिस पर आप खेती कर सकें। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके घर में सरकार पैसा दे, कर्जा दे, ताकि हर आदमी कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। अब आप कहिएगा कि ये तीनों वो उपाय है, तो ये होगा कैसे? ये होगा तब जब आप इस 3 मुद्दे पर वोट दीजिएगा। अभी आप 5 बरिस बैठ के गाना गा रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं राशन कार्ड नहीं है, ये महिला कह रही है कि हमारे पास जमीन नहीं है। आप में से कोई दूसरा खड़ा होकर कहेगा कि हमारे पास बच्चों के पास पढ़ाई नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, अस्पताल नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन जब आप वोट देने जाते हैं तो ये किसी बात को याद नहीं रखते। वोट देने जाइएगा तो आपको एक दो बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, वो नेता अच्छा है खराब है, चोर है बदमाश है, अपने जात का होगा तो उसी को जाकर वोट दीजिएगा। अगर जात से बच गए तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दीजिएगा। मोदी जी को लोग कैसे वोट दिए हैं? सब लोग हिंदू बन के वोट दिया है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए। तो जात से बचे तो धर्म में फंसे। आज जो दोनों से बच गया तो लालू जी के डर से भाजपा को, अब भाजपा के डर से लालू जी को। यही 4 गो मुद्दा है। जिस दिन वोट होता है उस दिन आपको जमीन नहीं चाहिए, उस दिन आपका बच्चा का पेट खाली है नहीं समझ में आएगा, उस दिन आपका पढ़ाई नहीं याद रहेगा, खाली याद रहेगा आपको अपना जात, अपना धर्म। 500 रुपया, मुर्गा भात, जो आके दिया पैसा उसी को वोट दे दीजिएगा। आपका दशा नहीं बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा? 4 किलो अनाज पर आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं। 4 किलो अनाज के लिए आप अपना वोट का सौदा कर रहे हैं। तो आपके बच्चों का दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? जो वोट लेकर गया
वो 40 लाख करोड़ रुपया का मालिक है और उसका आप सौदा किए हैं 4 किलो अनाज पर। तो हम जो पैदल चल रहे हैं एक एक बात आपको समझा रहे हैं। भैया नेता जिस दिन वोट आप देते हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चों का हित देखिए। नेता आकर कहेगा कि देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए। हम आपको हाथ जोड़कर इतने समझा रहे हैं, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, वोट न जात के लिए, न धर्म के लिए, न देश के लिए, न नाली गली, न अनाज के लिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए वोट नहीं देंगे, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, तो कोई दल और कोई नेता आपका बच्चा का चिंता क्यों करेगा। हम अभी आपके गांव से आ रहे हैं, 100 को बच्चा अगर यहाँ है तो आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपके बच्चों को देख के लग रहा है कि आधा से ज्यादा बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। यहाँ गांव में बैठे बैठे मोदी जी दिख रहे हैं, मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा, लालू जी दिख रहे हैं, लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बने ये बुझा रहा, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे बच्चे के शरीर पर कपड़ा कैसे होगा, हमारे बच्चे के पैर में चप्पल कैसे होगा। अगर आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो काहे के लिए गाना गा रहे, क्यों झूठ मूठ का रोना रोते। अरे आपके नस में जाति और धर्म इतना घुसा हुआ कि आपको तो अपने बच्चों का भी दर्द नहीं समझ में आ रहा। आप दूसरे का क्या मदद कीजिएगा। जहां गए बिहार की तरह हाथ फैला दिए, ए भैया नाली गली बनवा दीजिए, ए भैया अनाज दिलवा दीजिए, ए भैया छप्पर छवा दीजिए। आपका दुर्दशा देखिए, आपके हाथ में वो ताकत है, आप जिसका बटन दबाते हैं वो राजा बनता है, लेकिन आप अपना बुद्धि से हीन होने की वजह से राजा बनाते बनाते भिखारी बनकर घूम रहे हैं। यहाँ का आदमी को सुधरना नहीं है, उसको ऐसे ही जीना, खाली जो मिल गया रास्ता में उससे भैया अनाज दिलवा दीजिए, ए भैया राशन कार्ड दिलवा दीजिए। काहे दिलवा दें, हम राशन कार्ड दिलवा दें, आज जिस दिन आप वोट देने जाइएगा उस दिन आपको जात दिखेगा, उस दिन मुर्गा भात दिखेगा, उस दिन 2 पाउच पीकर वोट बेचिएगा, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा। यही बताने आए, एक लाइन यही समझा रहे हैं कि एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, नाली गली पर नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दीजिए। यहाँ जितना लोग आया है, अभी हम 5 रुपया का बिस्कुट बांटना शुरू करेंगे तो पूरा गांव आ जाएगा। और आपको बता रहे हैं कि आपका जीवन कैसे सुधरेगा, तो किसी को सुनना नहीं है। 5 रुपए का बिस्कुट अभी यहाँ बांट दीजिए, खलिया पाकिट, 1000 आदमी यहाँ आ जाएगा। आपको मांगने का आदत लग गया, कोई आए 2 कुछ फेंके और उसी के पीछे लपटा के लगिएगा, उसी को वोट दीजिएगा। तो जब आपका दुर्दशा यही है तो ये कैसे सुधरेगा, ये सुधरने वाला नहीं है। अगर आप नहीं जगिएगा, अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तो बिहार में कुछ सुधार नहीं हो सकता। 1 प्रशांत किशोर आए कि 10 को प्रशांत किशोर आए, यहाँ का आदमी सुधरने वाला नहीं है। यहाँ के आदमी को खाली जात चाहिए, अब पेट भरने के लिए भात चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना उसको पढ़ाई चाहिए, ना उसको रोजगार चाहिए, ना उसको इज्जत चाहिए, कुछ नहीं। साल भर आपके घर का बच्चा जाके बाहर मजदूरी करता है, वहां भेड़ बकरी की तरह काम कर रहा है। साल में 1 बार आता है, छठ में
ईद में घरे आएगा तो उसका मुंह देखिएगा। साल भर अपने बच्चों का, अपने पति का मुंह नहीं देखने को मिलता। अब आपसे पूछ रहे हैं वोट काहे दिए थे? क्या करे भैया, सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। बताइए, आपके घर का सवांग, साल भर जिसका आप मुंह नहीं देखते हैं, आपका बेटा, आपका भाई, वो अपना जीवन खपा रहा है 10,000 रुपया के लिए, और आप वोट देते समय वोट ऐसे ही दे दीजिएगा तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए आए हैं। अब मीठा बात कोई नहीं बोलते। बिहार के आदमी को हुआ है रोग, चीनी रोग का नाम सुने हैं ना? आपको हुआ है चीनी रोग, आपका शरीर गल रहा है, नेता आकर आपको लड्डू खिला रहा है और आप पानी पी पी के हर 5 वर्ष पर लड्डू खा रहे हैं और इसीलिए ये दुर्दशा में जी रहे हैं। तो लड्डू खाने से नहीं होगा, दवा खाना पड़ेगा। जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। ये जाति, धर्म, नाली, गली या 5 किलो अनाज पर वोट बेचिएगा तो जीवन में कभी भी आपका और आपके बच्चों का भला नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो सुधरिए, और ना समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।